तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के चैप्टर 8 मिसबिल द ऑटर को हिंदी में कवर करेंगे और यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में आपने देखा कि राइटर को ऊद बिलाव मिल चुका था। उसके एक मित्र ने ऊद बिलाव एक बोरे में भर के भेजा हुआ था। तो यहाँ से पार्ट 2 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। कह रहा कि विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, है ना। विद द ओपनिंग मतलब खोलने के साथ, ऑफ दैट सैक मतलब उस बोरे को, वही बोरा जो कंसुलेट जनरल के कार्यालय में मिल आया हुआ था। ये जानने के लिए आप पहले पार्ट को ज़रूर देखें। तो कह रहा है कि विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, उस बोरे के खोलने के साथ, बिगेन मतलब प्रारंभ हुआ, ए फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक नया अध्याय। तो कह रहा है कि उस बोरे के खुलने के साथ मेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। दैट जो, हैज़ नॉट येट जो अभी भी नहीं, इंडेड मतलब समाप्त हुआ है, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, उस बोरे के खोलने के साथ, बिगेन ए फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दैट हैज़ नॉट येट इंडेड जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। एंड में और हो सकता है, फॉर ऑल आई नो जितना मैं जानता हूँ, फॉर ऑल आई नो जितना मैं जानता हूँ, नॉट इंड बिफोर आई डू कि मेरे समाप्त करने से पहले समाप्त भी ना हो, है ना। और हो सकता है कि ये मेरे समाप्त करने से पहले समाप्त ना हो। कह रहा इट इज़ इन इफेक्ट, है ना। इन इफेक्ट मतलब संभवतः, इट इज़ यह है, ए थ्रेल्डम टू ऑटर्स, थ्रेल्डम मतलब होता है गुलामी या दास्ता। तो कह रहा है कि संभवतः यह है ऊद बिलाव की गुलामी है। एन ऑटर फिक्सेशन, एक ऊद बिलाव का लगाव है। कह रहा है कि संभवतः यह है, ए थ्रेल्डम टू ऑटर्स, यह ऊद बिलावों की गुलामी है। एन ऑटर फिक्सेशन या फिर एक ऊद बिलाव का लगाव है। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपुल। कह रहा है कि दैट जिसे, आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल, जिसे मैं उन सब लोगों के साथ साझा किया, शेयर मतलब साझा किया, हु हैव इवर ओन्ड वन, जिन्होंने कभी कोई एक ऊदबिलाव पाला था। तो कह रहा है, दोबारा से देखेंगे, इन इफेक्ट संभवतः, इट इज़ ए थ्रेल्डम टू ऑटर्स, संभवतः यह ऊदबिलावों की गुलामी है। एन ऑटर फिक्सेशन, एक ऊदबिलाव का लगाव है। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड, जिसे मैंने साझा किया है, बाई मोस्ट अदर पीपुल, ज़्यादातर अन्य लोगों के साथ, हु हैव इवर ओन्ड वन, जिन्होंने कभी कोई एक ऊदबिलाव को पाला है। आगे चलते हैं। चलिए, आगे कह रहा है कि द क्रिएचर, वह प्राणी, दैट इमर्ज्ड जो निकला, फ्रॉम दिस सैक, इस बोरे से। तो कह रहा कि वो प्राणी जो इस बोरे से निकला, कहाँ निकला, ऑन टू द स्पेसियस, स्पेसियस मतलब होता है विशाल, टाइल्ड मतलब संगमरमर लगे हुए, फ्लोर मतलब फर्श पर, ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, कंसुलेट शयन कक्ष के। तो कह रहा है कि कंसुलेट शयन कक्ष के विशाल संगमरमर लगे हुए फर्श पर उस बोरे से जो प्राणी निकला, वह प्राणी रिजेंबल्ड मतलब मिलता जुलता था, मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, मोस्ट ऑफ ऑल मतलब लगभग, ए वेरी स्मॉल एक छोटे, मेडिवली कंसीव्ड मध्ययुगीन ड्रैगन मतलब ड्रैगन से। तो कह रहा है कि जो एक मध्ययुगीन ड्रैगन से मिलता जुलता था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, फ्रॉम द हेड मतलब सर से, टू द टिप ऑफ द टेल पूंछ के टिप तक मतलब पूंछ के सिरे तक। तो मिला के क्या कहेंगे, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, सर से लेके पूंछ तक, ही वॉज कोटेड वह ढका हुआ था, विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल एक जैसी परत से, ऑफ मड आर्मर मिट्टी के कवच के। तो कह रहा है कि सर से लेके पूंछ तक वह मिट्टी के कवच के
एक जैसी परत से ढका हुआ था, अर्थात उसके पूरे शरीर पर मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी, एकदम कीचड़ लगा हुआ था। कह रहा बिटवीन हुज टिप्स, जिसके बीच से उसकी पूंछ का सिरा वाज विजिबल दिख रहा था, ए सॉफ्ट, एक मुलायम वेलवेट मतलब मखमल, फुर मतलब रोए की तरह। कह रहा है कि जिसके बीच से उसके पूंछ का सिरा मुलायम मखमल के रोए जैसा दिख रहा था, लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, और वह चॉकलेट ब्राउन मतलब भूरे रंग के चॉकलेट के तिल की तरह लग रहा था, है ना। मतलब कि पूरे शरीर पे उसके कीचड़ लगा हुआ था और उसकी पूंछ जो है एकदम मुलायम मखमल के रोए जैसी नज़र आ रही थी। और कह रहा कि लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, जो भूरे रंग के चॉकलेट के तिल की जैसा दिख रहा था। मोल मतलब होता है तिल। आगे कह रहा कि ही सूक हिमसेल्फ, उसने खुद को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, कह रहा है कि ही सूक हिमसेल्फ, उसने खुद को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, और मैंने थोड़ी बहुत उम्मीद की थी एक क्लाउड ऑफ डस्ट की, धूल का एक छोटा सा बादल दिखेगा। मतलब जब वो अपने आप को झाड़ेगा अपने शरीर को तो थोड़ा बहुत धूल उड़ेगा, मैंने ये आशा की थी। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, मुझे दूसरा महीना लग गया, दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, है ना। कह रहा कि इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, मेरे लिए दूसरा महीना लग गया, दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, उस अंतिम कीचड़ को हटाने में। आप ऐसे इसको कह लीजिए कि उस अंतिम कीचड़ को, लास्ट ऑफ द मड, अंतिम कीचड़ को रिमूव मतलब हटाने में, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, मुझे दूसरा महीना लग गया। एंड सी द ऑटर, और उस ऊदबिलाव को देखने में, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर, जैसा वह अपने सच्चे रंग में था वैसा देखने में, और धूल के अंतिम कण को हटाने में मुझे एक महीना लग गया, मुझे अगला महीना लग गया। क्लियर है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। आगे कह रहा है कि मिसबिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, मैंने उस ऊदबिलाव को बुलाया मिसबिल, यानी कि ऊदबिलाव का नाम राइटर ने मिसबिल रखा। तो कह रहा कि एज आई कॉल द ऑटर मिसबिल, मैंने उस ऊदबिलाव को मिसबिल कह के पुकारा। वाज, वह था, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, वास्तव में वो मिसबिल था, ऑफ ए रेस, रेस मतलब प्रजाति, प्रीवियसली माने पहले, अननोन मतलब अनजान, टू साइंस मतलब विज्ञान में। तो कह रहा है कि वह एक ऐसी प्रजाति थी जो पहले विज्ञान में अनजान थी। एंड वाज एट लेंथ, और बाद में क्रिस्टाइन, क्रेस्टाइन मतलब होता है नामकरण किया गया, बाय जूलॉजिस्ट मतलब प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा। तो कह रहा और बाद में इसका प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा नामकरण किया गया। और क्या नाम दिया गया? लुट्रोगेल पेरेस्पिसिलाटा मैक्सवेली, उसको ये नाम दिया गया लुट्रोगेल पेरेस्पिलाटा मैक्सवेली, और अथवा मैक्सवेल्स आटर, अथवा उसे मैक्सवेल का ऊदबिलाव कहा गया, यानी कि आगे चल के उसका नाम रखा गया मैक्सवेल का ऊदबिलाव। कह रहा कि फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटों तक, मिसबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल, मिसबिल ना तो शत्रुवत व्यवहार किया, नार फ्रेंडली, ना ही मित्रवत व्यवहार किया। हॉस्टाइल मतलब होता शत्रुवत, यानी कि पहले ना तो उसने दुश्मनी किया ना दोस्ती किया। ही वॉज सिंपली, वह साधारणतः अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलूफ मतलब अलग थलग, एंड इनडिफरेंट मतलब दूर। तो कह रहा है कि वह साधारणतः अलग थलग और दूर था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और उसने फर्श पर सोना पसंद किया। एज फार फ्रॉम माई बेड, मेरे बिस्तर से उतनी दूर, एज पॉसिबल जितना कि संभव था, यानी कि पूरा दिन जो है वह सोता रहा और मेरे बिस्तर से उतनी दूर जितना दूर कि संभव था, बस पूरे दिन वह सोता रहा। द सेकेंड नाइट, अगली रात, मिसबिल केम ऑन टू माई बेड, मिसबिल मेरे बिस्तर पर आया। इन द स्मॉल आवर्स, और थोड़ी ही देर में, रिमेंड एस्लीप, सो गया। इन द क्रूक ऑफ माई नीज, क्रूक मतलब होता है मुड़े हुए, नीज मतलब घुटनों के बीच में, और मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच में सो गया। और तब तक सोया, अनटिल, जब तक कि द सर्वेंट ब्रॉड टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि सुबह में नौकर चाय लेके ना आ गए, तब तक वह सोता रहा। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान,
ही बिगैन टू लूज हिज अपैथी। ही बिगैन मतलब उसने शुरू कर दिया, टू लूज मतलब खोना, हिज अपैथी मतलब अपनी उदासी को। तो कह रहा है कि दिन के दौरान वह अपनी उदासी को कम करने लगा, खोने लगा। एंड टेक ए कीन और उत्सुक होने लगा, मच टू कीन बहुत ज़्यादा उत्सुक होने लगा, किसमें? इंटरेस्ट रुचि लेने में, इन हिज सराउंडिंग्स मतलब अपने चारों ओर की चीज़ों में, और वह अपनी चारों ओर की चीज़ों में रुचि लेने लगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा कि आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, जिसको आप पट्टा बोलते हैं, उसको गले में बांधने के लिए। तो कह रहा कि आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टूक हिम और उसे ले गया, ऑन ए लीड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करते हुए, टू द बाथरूम मतलब बाथरूम में। नेतृत्व करने का मतलब कि उसको मैं पकड़ के आगे आगे ले गया। तो वही कह रहा है कि आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टूक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और उसे पकड़ कर नेतृत्व करते हुए मैं बाथरूम में ले गया। वेयर जहाँ पर फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे तक ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, वह पानी में वाइल्ड विथ जॉय मतलब खुशी से पागल हो गया था। जहाँ पर आधे घंटे तक वह पानी में खुशी से पागल हो गया। प्लंगिंग मतलब डुबकी लगाने लगा। एंड रोलिंग इन इट और उसमें लोटने पोटने लगा, है ना, मतलब डुबकी लगाने लगा और उसमें लेटने लगा पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन इधर उधर दौड़ने लगा। द लेंथ ऑफ द बाथ टब उस बाथ टब की लंबाई मतलब उस बाथ टब की लंबाई में इधर उधर दौड़ने लगा। अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे, तो पानी के नीचे बाथ टब की लंबाई तक इधर उधर दौड़ने लगा। एंड मेकिंग इनफ और पर्याप्त स्लॉस एंड स्प्लैश छपाक छपाक करने लगा। फारे हिप्पो दरियाई घोड़े की तरह, और एक दरियाई घोड़े जितना छपाक छपाक करने लगा। आगे कह रहा है कि दिस आई वॉज टू लर्न, मुझे सीखना था। आई वॉज टू लर्न मुझे सीखना था। क्या सीखना था? कि दिस इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स, कि यह ऊद बिलाओं का एक करेक्टरिस्टिक्स है, गुण है। मुझे यह सीखना था कि यह ऊद बिलाओं का एक गुण है। आगे कह रहा है कि दिस आगे कह रहा है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद को मस्ट बी सो टू स्पीक। देखिए जहाँ पे दोनों तरफ कामा नज़र आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सो टू स्पीक के पास भी कामा है, यहाँ भी कामा है। तो जहाँ भी आपको दो कामा नज़र आ जाए तो इसका उच्चारण आप पहले करेंगे। तो कह रहा सो टू स्पीक, यानी कि अगर ऐसा कहा जाए तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद को मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड, गिराकर फैला देना चाहिए। पानी की प्रत्येक बूंद को फैला देना चाहिए अबाउट द प्लेस, उस स्थान पर। अगर कहा जाए तो उस स्थान पर पानी की बूंद को फैला देना चाहिए। ए बाउल, एक कटोरा, मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, तुरंत ही उलट देना चाहिए, उस कटोरे को तुरंत ही उलट देना चाहिए। और अथवा इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, अथवा अगर यह उल्टा नहीं गया, बी सेट इन, तो इसमें बैठकर, एंड स्प्लॉश्ड इट अंटिल इट्स ओवरफ्लोज, इसमें बैठकर इसे तब तक उछालना चाहिए जब तक कि ये बहने ना लग जाए। क्यों? क्योंकि वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, पानी अवश्य ही हिलते डुलते रहना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, और कुछ ना कुछ उसमें होते रहना चाहिए, हलचल होती रहना चाहिए। व्हेन स्टैटिक, जब पानी स्थिर हो जाता है। इट इज़ वेस्टेड, तो यह बेकार हो जाता है। एंड प्रोवोकिंग, और गुस्सा दिलाने वाला हो जाता है। प्रोवोकिंग मतलब गुस्सा दिलाने वाला। तो कहने का मतलब कि अगर आप खुद बिलाव को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं तो उस पानी में कुछ ना कुछ हलचल होती रहना चाहिए, है ना। अगर पानी स्थिर हो गया तो वह बेकार हो जाएगा और फिर उसको गुस्सा आने लग जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, मिसबिल स्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मिसबिल मेरे शयन कक्ष से बच निकला। एज आई इंटर्ड इट, जब मैंने इसमें प्रवेश किया, यानी कि जब मैंने शयन कक्ष में प्रवेश किया तो मिसबिल बच निकला। एंड आई टर्न टू सी, और जब मैं उसे देखने के लिए मुड़ा, या आप ऐसे कह लीजिए कि एंड आई टर्न, और मैं मुड़ा, टू सी, तो मैंने देखा कि हिज टेल डिसअपियरिंग, उसकी पूंछ अदृश्य हो रही थी, गायब हो रही थी। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, उस गलियारे के मोड़ पर,
है ना, उस गलियारे के मोड़ पर उसकी पूँछ गायब हो जा रही थी। दैट लेड टू द बाथरूम, जो स्नान घर की ओर जाता था। यानी कि जो गलियारा बाथरूम की ओर, स्नान घर की ओर जाता था, उस गलियारे से उसकी पूँछ गायब होती हुई दिखाई पड़ी। कह रहा बाय द टाइम, उस समय तक, आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, तो वह उस बाथ टब के किनारे तक पहुँच गया था। एंड फम्बलिंग, और फम्बलिंग मतलब होता है खोल रहा था, फम्बलिंग मतलब खोलना, और खोल रहा था एट द क्रोमियम टैप्स, क्रोमियम के बने हुए नल को। अच्छा, क्रोमियम टैप्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों के यहाँ लोहा होता है ना, क्रोमियम एक धातु होती है। जैसे लोहे का नल होता है स्टील का, उसी तरह से क्रोमियम का नल होता है। तो वही कह रहा है कि एंड फम्बलिंग मतलब खोल रहा था, या आप खोलने का प्रयास कर रहा था। एट द क्रोमियम टैप्स, उस क्रोमियम के नल को, विथ हिज पाज, अपने पंजे से। तो अपने पंजों से उस क्रोमियम के नल को खोलने का प्रयास कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड, मैंने उसे वॉच्ड मतलब देखा, अमेज्ड मतलब आश्चर्य से, मैं आश्चर्य से देखा। इन लेस देन ए मिनट, एक मिनट से भी कम समय में, ही हैड टर्न्ड द टैप फार इनफ, ही हैड टर्न्ड, उसने घुमा दिया, द टैप मतलब उस नल को, फार इनफ, इतने पर्याप्त मात्रा में, टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, कि पानी की एक ट्रिकल मतलब धारा उत्पन्न हो गई, बहने लगी। यानी कि एक से कम मिनट में ही उसने नल को इतना घुमा दिया कि पानी उससे टपकने लगा। एंड आफ्टर ए मोमेंट आर टू, अथवा 1 और 2 मिनट के बाद, कह रहा है कि एंड आफ्टर ए मोमेंट आर टू, और 1 या 2 मिनट के बाद, अचीव्ड द फुल फ्लो, पूरी धारा प्रवाह होने लगी, यानी कि नल से पूरा पानी निकलने लगा। फिर आगे देखो ब्रैकेट में लिखा है, कह रहा कि ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, ही हैड बीन लकी, वह सौभाग्यशाली था, टू टर्न द टैप द राइट वे, कि उसने नल को सही तरीके से घुमाया। ऑन लेटर ओकेजन्स, बाद के अवसरों पर, ही वुड समटाइम्स, वह कभी कभी, स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, इसे और कस देता था। चिटरिंग विथ इरिटेशन, और खीज के साथ चिढ़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा के साथ, एट द टैप्स फेलर टू कॉपरेट, टैप्स मतलब नल के, फेलर मतलब, फेलर टू कॉपरेट का मतलब सहयोग ना करने पर, और नल के सहयोग ना करने पर, चिटरिंग विथ इरिटेशन, कह रहा कि खीज के साथ चिढ़ाते हुए निराश हो जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। थोड़ा तबीयत ना ठीक होने की वजह से एक्सप्लेनेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कह रहा कि वेरी सून, बहुत जल्द ही, मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड, मिस वुड फॉलो मी, मिस बिल मेरे पीछे पीछे आने लगा, विदाउट ए लीड, बिना नेतृत्व के। तो कह रहा है कि जल्दी ही मिसबिल, बिना नेतृत्व के मेरे पीछे पीछे आने लगा। एंड कम टू मी, और मेरे पास आने लगा, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब मैं उसका नाम पुकारता था। यानी कि अब धीरे धीरे वह मैं जब उसका नाम पुकारता था तो वो मेरे पास आने लगा। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, उसने अपना ज़्यादातर समय खेल में बिताया। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना ज़्यादातर समय खेल में बिताता था। ही स्पेंट आवर्स सफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम, ही स्पेंट आवर्स, वह घंटों बिताता था, सफलिंग ए रबर बॉल, एक रबर की गेंद को सफल यानी कि खेलने में या उलझाने में, राउंड द रूम, कमरे में। सफल मतलब क्या होता है, गेंद को खेलने में, मतलब एक तरफ से मारता तो दूसरी तरफ जाके फिर उधर से मारता, उसी को सफलिंग कहते हैं। तो कह रहा है कि ही स्पेंट आवर्स, वह घंटों बिताता था, सफलिंग ए रबर बॉल, एक रबर की गेंद को सफल करने में, उलझाने में, खेलने में, राउंड द रूम, अपने कमरे में। लाइक ए 4 फुटेड सॉकर प्लेयर, 4 फुटेड मतलब 4 पैरों वाले, सॉकर प्लेयर मतलब फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह, यूजिंग जो प्रयोग कर रहा था, ऑल 4 फीट अपने चारों पैरों का, टू ड्रिबल द बॉल, ड्रिबल मतलब लुढ़काने में, द बॉल मतलब गेंद को, जो गेंद को लुढ़काने में अपने चारों पैरों का प्रयोग करता हो, उस तरह से 4 पैरों वाले फुटबॉल खिलाड़ी की तरह वह कमरे में रबड़ की गेंद के साथ खेलता रहता था। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, और वह इसे फेंक भी सकता था,
वह इस गेंद को फेंक भी सकता था विथ ए पावरफुल फ्लिक। पावरफुल मतलब शक्तिशाली, फ्लिक मतलब झटके के साथ, ऑफ द नेक मतलब गर्दन के। तो वह अपने गर्दन के शक्तिशाली झटके के साथ उसे फेंक भी सकता था टू ए सरप्राइजिंग हाइट, एक आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी पर। तो वह अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके से उसे एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक फेंक सकता था गेंद को। करा बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, लेकिन एक ऊदबिलाव का वास्तविक खेल इज व्हेन, तब होता है जब ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वह अपने पीठ के बल लेट जाता है, एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पास, और अपने पास मतलब पंजों के बीच में छोटी छोटी वस्तुओं के साथ खेलता रहता है। जगल्स का मतलब होता है कि जैसे जगलिंग एक प्रकार का खेल होता है, जैसे एक पैर से दूसरे पैर में छोटी छोटी चीज़ों को करता है और वो चीज़ नीचे गिरती भी नहीं, उसी को जगलिंग कहते हैं। आप देखे होंगे सर्कस में एक जो सर्कस दिखाने वाला होता है जादूगर, वह तीन तीन गेंद को एक साथ हवा में उछालता है, एक गेंद को कैच करता है, फिर दूसरे को उछालता है, दूसरे को कैच करता है, यानी कि तीन गेंद को हवा में उछालता रहता है और एक भी गेंद ज़मीन पे नहीं गिरती है, उसी को जगलिंग कहते हैं, जगल्स। तो वही कह रहा है कि उसका सबसे अच्छा, बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन, लेकिन एक ऊदबिलाव का वास्तविक खेल तब होता है जब ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वह अपनी पीठ के बल लेट जाता है, एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पास, और अपने पंजों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों के साथ जगलिंग करता रहता है, खेलता रहता है। कह रहा मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम। कह रहा कि समय बिताने के लिए मिसबिल के लिए फेवरेट टॉयज मतलब पसंदीदा खिलौना मार्बल था, यानी कि कंचे थे। तो कंचे मिजबिल के समय बिताने का प्रिय खिलौना था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह अपने पीठ के बल लेट जाता, रोलिंग टू आर मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली, है ना। कह रहा रोलिंग और लुढ़काता टू आर मोर ऑफ देम, दो या दो से अधिक कंचों को अप एंड डाउन इधर उधर, हिज वाइड अपने चौड़े, फ्लैट समतल पेट पर, है ना, यानी कि वो पीठ के बल लेट जाता और अपने चौड़े समतल पेट पर दो या दो से अधिक कंचों को रख के लुढ़काता रहता, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, उसे फर्श पे बिना गिराए हुए, यानी कि फर्श पे बिना गिराए हुए वह अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें घुमाता रहता था। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है दूसरा पार्ट समाप्त। तीसरा पार्ट हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर इस पार्ट में आपको कुछ ना समझ में आया हो या आप अपने कोई विचार, कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुस्त रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान के।